हेलो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर वीडियो एज यूजुअल जुडिशियल एग्जाम्स के रिगार्डिंग है और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसा गाइड करूंगा कि आप जुडिशियल एग्ज़ाम, अगर आपका जुडिशियल एग्ज़ाम किसी भी पॉइंट के कारण क्लियर नहीं हो पा रहा या अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको रिपीट करूँगा और फ्रेशर्स के लिए कुछ चीज़ें बताऊँगा कि जुडिशियल एग्ज़ाम किस चीज़ की गेम है और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जहाँ पे गलती हो रही है एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला पार्ट है दैट इज प्रीलिमिनरी, सेकंड है दैट इज मेंस एंड जो थर्ड पार्ट है इट इज इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रीलिम्स का गेम है यहीं पे बहुत स्टूडेंट इस पर्टिकुलर स्टेज को ही क्वालिफाई नहीं कर पाते, वो इंटरव्यू स्टेज पर तक नहीं पहुंच पाते। तो आपको मैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग और मेंस के रिगार्डिंग कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपके माइंड में आपको एक प्रॉपर सिस्टम बनेगा कि आपको प्रिपरेशन किस वे से करनी है। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो गेम है आपकी नॉलेज टेस्टिंग और एक्यूरेसी। मतलब आपने कौन सी प्रोविजंस कहां से पढ़ी, आप उसको कितना रिटेन कर पाते हैं, ये गेम इसके रिगार्डिंग है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, जब भी आपकी पर्टिकुलर स्टेट का जब एग्जामिनेशन अनाउंस होता है प्रीलिम्स का, तब आप ज़्यादा फोकस जो है एग्ज़ाम का, जब आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं दैट इज़ 100% अंडरस्टैंडिंग, बट जब आप प्रीलिम से पढ़ते हैं दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। वन अंडरस्टैंडिंग प्लस इट इज रिगार्डिंग समवॉट लर्निंग। लर्निंग किस चीज़ की? इट कुड बी सेक्शन नंबर्स, इट कुड बी रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ द बेयर एक्ट। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं कि बेयर एक्ट में क्या दिया है, कहाँ पे दिया है, कौन से वर्ड्स यूज़ किए गए। और कई दो जो फ्रेंड्स हैं वो गलती ये कर रहे हैं कि पूरे का पूरा जो प्रिपरेशन है दैट इज प्रीलिम्स ओरिएंटेड। प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उसके बाद क्या करना है मालूम नहीं। तो इस गलती को आप रिपीट ना करें, इस वजह से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ट्राई योर बेस्ट। जब आप किसी भी स्टेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आपको जो किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है दैट हैज़ टू बी प्रीलिम्स प्लस मेंस। और जब एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो जाता है प्रीलिम्स का, दैट इज़ द पॉइंट जब आपको अपनी प्रिपरेशन थोड़ा कंसाइज वे से, इट हैज़ टू बी बेयर एक्ट ओरिएंटेड प्लस कीवर्ड्स आपको कवर करने हैं बेयर एक्ट से। तो अगर मैं बोलूं कि आज कोई डेट अनाउंस की गई फॉर द एग्जामिनेशन, तब आप ये सब प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम पीरियड इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आप अंडरस्टैंडिंग भी बनाएं और लर्निंग पार्ट भी करें। तो सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए, इट शुड बी मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन, जो कि आपको पूरे की पूरी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग साथ में लेके चलनी है। जब एक बार डेट अनाउंस हो जाएगा तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट कम करना होगा क्योंकि टाइम कम है। आपको लर्निंग जैसे कि सेक्शन नंबर्स, जैसे कि कीवर्ड्स, जैसे कि जो कीवर्ड्स मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आपको वो याद करने हैं क्योंकि डायरेक्टली बेयर एक्ट से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं प्रीलिम्स में। अब जो मेंस की प्रिपरेशन है, अंडरस्टैंडिंग तो बनानी है, बट आपकी एक अच्छी कमांड केस लॉज पे भी होनी चाहिए। उसका रीजन ये है, कोई भी एक इंपॉर्टेंट केस लॉ, इस केस में जब भी वो जजमेंट अनाउंस होगी तो उस पर्टिकुलर केस लॉ के अंडर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रेफरेंसेस कि पहले स्टेज क्या थी, अब क्या है, पहले लॉ क्या था, अब लॉ क्या है। तो आपको एक प्रॉपर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ पता चलेगी कि पहले किस वे से उस चीज़ को इंटरप्रेट किया गया उस सेक्शन को, और आज की डेट में किस वे से अपने को वो चीज़ें कवर करनी है। तो आपको जो पूरी अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी है
दैट हैज़ टू बी पैरेलल विद द केस लॉज। आपको पता होना चाहिए किस प्रोविजन में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज प्रोवाइड की गई है। अब जो थर्ड है, इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड पैरेलल, मतलब इंटरव्यू स्टेज है, इट कैनॉट बी प्रिपेयर्ड इन 5 or 7 days। इट इज द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन दैट हैज टू बी डेवलप्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आपको शुरू से ही जब भी आप प्रीलिम्स के बारे में सोचते हैं, आपको मेंस और इस चीज को ध्यान में रखना है इंटरव्यू को, ताकि आप जब 6-8 महीने अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी जनरल अवेयरनेस पे आप लगाते हैं, जो कि आपको बाद में प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, यू आर ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यही क्लेरिफाई कर रहा था कि ये जो गलती है कि पहले आप प्रीलिम्स के लिए लगे हुए हैं, प्रीलिम्स क्रैक हो गया और आपको नहीं पता कि मेंस किस वे से प्रिपेयर करना है, दिस इज द रीजन कि आप मेंस क्रैक नहीं कर पाते, जो कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें, जुडिशियल सर्विसेज हैं, इनमें आप अच्छा स्कोर करें, जल्द से एग्जाम क्रैक कर पाए, दिस इज द प्रोसीजर। आप प्रिपेयर कीजिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। जब डेट अनाउंस हो जाएगा, कम ऑन टू द प्रीलिम्स प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी बुक्स प्रोवाइड की हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, या इट कुड बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन। और जो इंटरव्यू है, इट हैज टू बी पैरेलल विद एवरी स्टेज। एंड वाले 10 दिन में आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। होप दोस्तों ये एक जनरल वीडियो था रिगार्डिंग द जुडिशियल प्रिपरेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट किया जाएगा, आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट मिल पाए साथ के साथ। थैंक्स अ लॉट।